फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। सबसे पहले तो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करके जाइएगा, शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। हम स्टार्ट करेंगे अपना जो मैथ पेडागॉजी की हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी उसी के हम नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ नीड ऑफ टेक्स्ट बुक एंड क्वालिटीज़ ऑफ टेक्स्ट बुक। देखिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वाई वी नीड टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स और वैल्यू डिफाइन द वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बुक इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट और वाई वी व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो इन सब के अंदर आप यही चीज़ें इंक्लूड करोगे जो मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूँगी, बट आपका थोड़ा सा वे डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नीड का क्वेश्चन आता है तो आप उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे कि तो आप ये चीज़ लिखोगे कि आपको क्यों ज़रूरत पड़ी उस चीज़ की, क्योंकि उसमें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। आपको हर सारा मटेरियल एक सीक्वेंस में मिल जाता है, लॉजिकल वे में अरेंज्ड मैनर में मिल जाता है। ठीक है, सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाती हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको ये सब चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाए, इसीलिए हमें ज़रूरत भी पड़ती है और इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इन सब में एक ही चीज़ आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक होती क्या है? टेक्स्ट बुक एक स्टैंडर्ड कलेक्शन होता है जिसमें कि सारा का सारा कंटेंट जो है एक सिस्टमेटिक वे से एक प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड पर्सन के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है, इसमें सारे के सारे कंसेप्ट्स को प्रॉपर तरीके से अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द क्यूरिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट इज नीड ऑफ टेक्स्ट बुक फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स की इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले हम देखेंगे कि टीचर्स के लिए इसकी क्या यूजफुलनेस है, क्या क्यों ज़रूरत पड़ी। कि इसमें क्या था कि जो सिलेबस है, सिलेबस के कंसर्निंग ही मैटर आपको मिलेगा कि अगर 4th क्लास को भी HCF पढ़ाना है और 5th क्लास को भी आपको SCF का टॉपिक पढ़ाना है, तो फिर दोनों को किस लेवल तक पढ़ाना है, कितना कंटेंट उनको पढ़ाना है। ठीक है, तो वो एक आपको रेडिली मैनर में मिल जाता है। दूसरा क्या है कि उनकी एक बाउंड्रीज बन जाती हैं, क्योंकि टीचर्स को नॉलेज होती है, भरपूर नॉलेज होती है कंसेप्ट की, बट अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द क्लास दे हैव टू डिफाइन द कंसेप्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक क्या करती है, एक बाउंड्री बना देती है टीचर के लिए, टीचर की नॉलेज को एक लिमिट कर देती है कि आपको सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन ही बच्चों को प्रोवाइड करनी है, तो टीचर ट्रैक पे रहता है। नेक्स्ट जो सारी की सारी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करके एक ही टेक्स्ट बुक में अवेलेबल करवाई जाती है। मतलब ऐसा, अब जैसे कि हम पूछते हैं कि मैम कौन सी बुक लेनी है, मीन्स तो टीचर एक बुक रेकमेंड करते हैं। वो जो बुक रेकमेंड करते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे करते हैं, उनके अंदर का कंटेंट उन्होंने देखा होता है, उनको स्पेसिमेन कॉपीज होती हैं वो स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं ताकि वो बुक्स को एनालाइज करें किस में सारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या किस में अच्छी एग्जाम्पल्स हैं, अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस तरह से टीचर्स जो हायर लेवल क्लासेस होती हैं 8, 9, 10, इनमें क्या होता है कि टीचर्स 2 या 3 बुक्स भी रेकमेंड कर देते हैं, या 2 बुक्स तो रेकमेंड करते हैं, एक में जिसमें कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता है और एक में जिसमें कि क्वेश्चंस अच्छे से होते हैं, प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल होते हैं। तो डिफरेंट सोर्सेज से बुक्स अवेलेबल करवाई जाती हैं। नेक्स्ट इज इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक फॉर्म। इसमें क्या होता है कि एक लॉजिकल सीक्वेंस में सब कुछ अरेंज किया जाता है जिससे कि टीचर्स को बहुत हेल्प मिलती है। दे हैव टू मेक द लेसन प्लान ओनली अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर लॉजिकल सीक्वेंस। ओके, तो उनको खुद से इतना टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता कि ये कंसेप्ट पढ़ाना है तो इसके लिए पहले उनको ये चीज़ चाहिए, उनको वो नॉलेज, बच्चों को ये नॉलेज होनी चाहिए या ये कैसे पता करेंगे। वो एक लॉजिकल सीक्वेंस में एक टेक्स्ट बुक के अंदर अब ऑलरेडी अवेलेबल होता है। टीचर को सिर्फ अपना लेसन प्लान करना होता है और टीचिंग एड क्या वो यूज़ करेंगे या फिर किस तरह से वो कौन से मेथड से पढ़ाएंगे, सिर्फ उनको इन चीज़ों पे डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स बहुत अच्छे वे से एक्सप्लेन की होती हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसमें जो वेरियस टाइप की प्रॉब्लम्स एज एग्जांपल या फिर एज अ प्रैक्टिस दी होती हैं जिसमें कि बच्चे उसको टाइम लगाकर अपना कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इन टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स सो मेनी प्रॉब्लम एंड सम्स आर रेडीली अवेलेबल एंड द टीचर हैज़ नॉट टू बॉदर हिमसेल्फ फॉर द सेटिंग ऑफ सम्स एंड प्रॉब्लम्स। कि बच्चों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देने हैं, उनको खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, दे आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द टेक्स्ट बुक। दे जस्ट गिव दैट आई क्लियर दिस कंसेप्ट एंड क्वेश्चन नंबर 5, 6 आर रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट, सो ट्राई एट होम। तो इस तरह से उनका काम ईजी हो जाता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंसेप्ट को क्लियर करने में लगाते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स को डील करने में लगाते हैं कि कहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज असाइनिंग ऑफ प्रैक्टिस ड्रिल एंड होमवर्क। अगर जब बच्चों को होमवर्क देना होता है ना, तो टीचर की टेक्स्ट बुक में से वो बता देते हैं कि ये आपके पास सम है, इसकी एग्जांपल है, तो आप इसको डिफरेंट वे से करके लाना, या आप इसको किस डिफरेंट वे से कर सकते हो, या इसका एक फ्लो चार्ट बना के लाना जिससे कि आपके पॉइंट क्लियर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से वो उनको कुछ क्रिएटिव टास्क दे सकते हैं।
टेक्स्ट प्रोवाइड ट्रेजर ऑफ आंसर्स टू ऑल द गिवन प्रॉब्लम्स, कि जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके आंसर्स प्रोवाइड होते हैं। टेक्स्ट बुक गिव सजेशन फॉर को-रिलेटेड स्टडी, एक्सपेरिमेंटल वर्क, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, हिंट्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स। देखिए इसमें क्या होता है, टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल भी दी जाती है, उसमें जैसे कार्टून शेप में भी कुछ आइडियाज़ दिए होते हैं, तो इस तरह से बच्चों को भी हेल्प हो जाती है और टीचर्स को भी हेल्प हो जाती है। इनको आप इंटरचेंज दोनों में लिख सकते हो। टास्क ऑफ पेइंग इंडिविजुअल अटेंशन। अब देखिए जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि टीचर जो है वो क्वेश्चंस बनाने की बजाय बच्चों को कंसेप्ट क्लियरेंस में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इंडिविजुअल बच्चे को भी के डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए टेक्स्ट बुक जो है वो टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। अब यूजफुलनेस फॉर स्टूडेंट के लिए क्यों ज़रूरत पड़ती है कि जब उनको पता होता है कि आपके बुक में क्या क्या कंसेप्ट हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, आपको एम्स और ऑब्जेक्टिव्स दोनों क्लियरली पता चलते हैं, तो आपका फोकस कंटेंट को समझने में होता है कि बहुत लेंथी सिलेबस है, हमें साथ के साथ कवर अप करना है, या बहुत ही थोड़ा सिलेबस है, कोई बात नहीं, हम अभी समझ लेते हैं, प्रैक्टिस बाद में कर लेंगे। तो इस तरह से बच्चे क्या है कि अपने लिए कुछ गोल सेटिंग कर सकते हैं कि सिलेबस ज़्यादा है तो साथ साथ कवर अप करना है, कम है तो धीरे धीरे कर सकते हैं। ठीक है, उनको क्लियर होता है कि उनका कंसेप्ट क्या है, कितना कंटेंट अवेलेबल है, कितना कंटेंट उनको इस क्लास में करना है। नेक्स्ट इज टेक्स्ट बुक हेल्प्स इन प्री प्रेपरेशन। स्टूडेंट नीड नॉट कॉपी द इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स ऑफ प्रॉब्लम्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब देखिए जब सब कुछ उनको टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, दे जस्ट डू द अंडरलाइन विद पेंसिल इन अ बुक, राइट। सो इट सेव्स देयर टाइम। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ समझने पे टाइम लगाते हैं कि फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट कैसे करनी है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फार्मूलाज इन द नोटबुक। और बहुत बार तो क्या होता है कि बच्चे लिखने में ही गलती कर देते हैं, ब्लैक बोर्ड से फार्मूले को ही गलत लिख लेते हैं, फार्मूला गलत, आंसर गलत, सारा पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से समटाइम्स स्टूडेंट कमिट मिस्टेक्स इन कॉपिंग द फार्मूला, सिंबल्स, डेफिनेशंस एंड प्रिंसिपल्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, और अदर टाइम्स देयर रिमेन गैप्स ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू क्विक अंडरस्टैंडिंग और स्लो राइटिंग। Under these situations, textbook helps a lot in supplementing as well as correcting the class notes. नेक्स्ट क्या होता है कि जब बच्चे पढ़ने में स्लो हैं, एवरेज है या फास्ट लर्नर है, वो अपने अकॉर्डिंगली टेक्स्ट बुक में से सम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि जो टेक्स्ट बुक है वो इंडिविजुअल पर्सनस की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी दे यूज़ द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक हेल्प इन फिक्सिंग अप द नॉलेज एंड स्किल्स टॉट इन द क्लासरूम, की जो उनको क्लास में पढ़ाया है वो घर पे जाके जब उसी एग्जाम्पल को दोबारा से देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो अपनी नॉलेज को फिक्स अप कर लेते हैं कि ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट इज इन मैथमेटिक्स, ड्रिल एंड होमवर्क बोथ मे बी कैरिड आउट प्रॉपरली ओनली विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक हेल्प इन डूइंग द सेल्फ स्टडी। अब देखिए जब बच्चे को एग्जाम्पल मैडम ने करवाई, ठीक है, उसके रिगार्डिंग 5th और 6th क्वेश्चन जो भी था उस कंसेप्ट के रिलेटेड वो क्वेश्चन नंबर बता दिया, बच्चे ने प्रैक्टिस कर लिया, बट वो दूसरे एग्जाम्पल पर भी अभी स्टडी करता है कि इसमें इतना चेंज ही आया है, तो इसमें ये चीज़ एक्स्ट्रा हो गई, चलो मैं ट्राई करता हूँ, उसके साथ कभी सम ट्राई करता है। फिर वो सेल्फ स्टडी करते हैं, वो खुद से कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं। जहाँ प्रॉब्लम आती है, जब नेक्स्ट डे क्लास में टीचर वो चीज़ क्लियर करते हैं, तो उनको अपनी मिस्टेक का पता चलता है कि वो कहाँ पर गलती कर रहे थे। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक क्या करती है, वो सेल्फ स्टडी में फोकस करती है, और ये एक रियलिटी है, विदाउट सेल्फ स्टडी आप कोई भी टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज आप कितने भी वीडियोस देख लीजिए, बट उस वीडियो को देखकर जितने आप उसके नोट्स बनाकर सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, कंपटीशन टेस्ट क्लियर नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट, टेक्स्ट बुक प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिसिंग एंड यूजिंग द लर्नर फैक्ट्स एंड thus हेल्प द स्टूडेंट्स इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव सेट फॉर द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब देखिए कई बार क्या होता है कि बच्चों की पेरेंट्स की ट्रांसफ़र हो जाती है, या फिर बच्चे क्या करते हैं एक ही शहर में रहते हैं बट उनको स्कूल चेंज करना पड़ सकता है, या कोई भी ABC रीज़न होता है उनको स्कूल से शिफ्ट होने का दूसरे स्कूल में। तो जब बिल्कुल ही बुक्स चेंज हो जाएंगी तो उनका स्टडी लॉस बहुत ज़्यादा होगा, राइट। तो इसलिए NCERT CBSE बुक्स में क्या होता है कि सिलेबस सेम होता है, लगभग सिलेबस सेम ही होता है। स्टेट्स अपने अकॉर्डिंगली कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन लिटिल बिट कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही होता है। तो ये कैसे मैनेज होता है, टेक्स्ट बुक्स के थ्रू। ठीक है, टेक्स्ट बुक्स में यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाता है। टेक्स्ट बुक हेल्प इन मेंटेनिंग द uniformity of standard. There may be so many sections of a particular class in a class. Sometimes a particular subject or branch is being taught by different teachers. अब जैसे different teachers भी पढ़ाते हैं ना स्कूल में sections को, तो जब एक बुक लगेगी तो सब टीचर्स का मेथड अलग हो सकता है पढ़ाने का, बट कंटेंट तो सेम ही होगा, राइट। So this uniformity of standard in the state serves the purpose of uniform and common education throughout the states. The public examination and evaluation process becomes possible due to such uniformity. It also
help the students to seek migration from one school to another with least disturbances to their syllabus. नेक्स्ट इज क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। अब क्वालिटीज़ क्या होगी, देखिए वैसे अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटीज़ में क्या आएगा कि बुक की बाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए, पेपर अच्छा होना चाहिए, वेल एक्सपीरियंस्ड ऑथर, वेल एजुकेटेड ऑथर से लिखी होनी चाहिए, और उसमें जो कंटेंट होना चाहिए वो अप टू डेट होना चाहिए। अब इनको अगर पॉइंट्स में लिखेंगे तो 5 या 6 लाइंस में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, बट वी हैव टू मेंटेन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन आल्सो। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको हेडिंग्स में डाला कि इसके क्वालिटीज ऑफ गुड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। फिजिकल फीचर में वो सब चीज़ें आ जाएंगी जो एक बुक को आप फिजिकली लेने में देखते हो कि उसकी बाइंडिंग कैसी है, पेपर क्वालिटी कैसी है, इंक कैसी है, मिस्टेक्स ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, ऑथर की जो ऑथर है, जिस ऑथर की लिखी हुई बुक है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कंटेंट की जो कंटेंट है वो अप टू डेट होना चाहिए कि जैसे कि 2021 चल रहा है तो 2020 तक का पूरा जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो उस बुक के अंदर होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन उसका ऑर्गेनाइज अच्छे से किया जाना चाहिए कि किस तरह से उसका कंटेंट है, फिर उसके प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं, डाउट्स हैं या फिर सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हुए हैं, वो अच्छे से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए और प्रेजेंट की जानी चाहिए। लैंग्वेज ईजी लैंग्वेज की बुक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ही हाईली इंग्लिश लिखी हुई है बट समझ बच्चे को कुछ आ नहीं रहा तो उस बुक का कोई फ़ायदा नहीं है। तो लैंग्वेज जो है वो लर्नर स्पेसिफिक होनी चाहिए। एक्सरसाइज एंड इलस्ट्रेशंस के एग्जांपल्स प्रॉपर तरीके से दी जानी चाहिए और एक्सरसाइज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत होनी चाहिए। जनरली कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम देखेंगे क्या क्या हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल फीचर की पेपर अच्छा होना चाहिए, बाइंडिंग अच्छी की जानी चाहिए, प्रिंटिंग अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, साइज हैंडी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए, कवर की अच्छे से अट्रैक्टिव कवर पेज होना चाहिए उसका। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑथर की क्वालिफाइड ऑथर शुड राइट इट, ऑथर शुड बी एक्सपीरियंस्ड, कम्पिटेंट टीचर शुड राइट इट कि जो टीचर्स कम्पिटेंट टीचर्स जो हैं उनकी एक्सपीरियंस या उनके सजेशंस जरूर इंक्लूडेड हो। इट शुड बी रिटन बाय कमेटी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आपने कोई भी बुक लिया होगा ऊपर लिखा होता है ना कि किसने लिखी है, किसकी हेल्प से लिखी है, अबाउट द ऑथर, अबाउट दिस बुक, सब कुछ कि इसको इस टीचर ने इसको एनालाइज किया था, इस टीचर की जो मिस्टेक्स थी वो इस टीचर ने देखी थी। तो वो सब चीज़ें एक जो बुक बनती है ना वो 3-4 टीचर्स के हाथों से निकल के जाती है। ठीक है, next it should be written by committee by the state government. For the author certain minimum academic and professional qualifications may be prescribed. next is content कि जो कंटेंट होना चाहिए वो चाइल्ड सेंटर होना चाहिए कि चाइल्ड को बीच में सेंटर में रख के उसकी जो नीड्स होंगी या उसकी जो प्रॉब्लम्स बच्चे को आ सकती हैं उसके रिलेटेड एग्जांपल्स होनी चाहिए, ये चाइल्ड सेंटर होना चाहिए कंटेंट। सब्जेक्ट मैटर शुड बी अरेंज फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स एंड कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। द सब्जेक्ट मैटर शुड क्रिएट इंटरेस्ट इन द पीपल, जैसे होता है ना कि पिक्चर्स क्रिएट कर रखी हैं, टेबल्स बना रखी हैं। इट शुड बी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, इट शुड बी रिटन अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस कि जो सिलेबस दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इट शुड सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ एग्जामिनेशन, द आंसर्स गिवन एट द एंड ऑफ ईच सेक्शन शुड बी correct. It should include the recent developments in the mathematics relating to the dealt with. Oral mathematics should find its due place in the textbook. Next is organization and presentation. It should provide the individual differences कि एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक के साथ क्या डिफरेंस है, प्रॉपर तरीके से लॉजिकली अरेंजमेंट होना चाहिए। देयर शुड बी सफिशिएंट प्रोविजन फॉर रिवीजन, प्रैक्टिस एंड रिव्यू। कोई भी कंसेप्ट क्लियर किया है तो उसके साथ के रिवीजन के लिए क्वेश्चंस होने चाहिए और वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होने चाहिए, लॉजिकल मैनर में होने चाहिए कि पहले इजी है, फिर मॉडरेट लेवल, फिर डिफिकल्ट लेवल के। ठीक है, और आंसर्स भी प्रोवाइड होने चाहिए या सोल्यूशन प्रोवाइड होना चाहिए या कोई हिंट प्रोवाइड होना चाहिए ताकि बच्चे उसको ईजिली ट्राई कर सकें। It should stimulate the initiative and originality of the students. It should offer suggestion to improve study habits. It should facilitate the use of analytic, synthetic, inductive, deductive, problem solving and heuristic approaches to teaching. नेक्स्ट इज कंटेंट शुड बी ऑर्गेनाइज इन अ साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन कि बच्चे की क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं उसके रिगार्डिंग ऑर्गेनाइज किया जाए कि बच्चे को पहले इजी है तो इजी को भी और इजी वे में प्रेजेंट किया जाए। ठीक है, कंटेंट शुड बी ऑर्गेनाइज इन अ लॉजिकल वे। इट शुड सजेस्टिंग प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड वर्क एंड लेबोरेटरी वर्क। लैंग्वेज कि अब लैंग्वेज जो टेक्स्ट बुक में यूज़ होनी चाहिए वो सिंपल होनी चाहिए और ईजी अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए एंड विद इन द ग्रास्प ऑफ द पीपल्स। The style and vocabulary used should be suitable to the age group of the students for whom the book is written. कि अगर 4th स्टैंडर्ड के लिए प्रॉफिट का कंसेप्ट है तो वो उसकी जो लैंग्वेज है वो 4th स्टैंडर्ड के लेवल के बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और अगर वो 10th क्लास का बच्चा है, 10th क्लास की बुक है तो उसके लेवल के अकॉर्डिंग उसमें वोकेबलरी या स्टाइल यूज़ होना चाहिए।
ठीक है। द टर्म एंड सिंबल्स यूज्ड मस्ट बी दोज विच आर पॉपुलर एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ऐसा नहीं है कि आपने खुद से कोई भी सिंबल लगा दिया बुक के अंदर, ऐसा नहीं, जो कि एक्सेप्टेड है इंटरनेशनली एंड नेशनली। ये शुड अब पता है ना असेंडिंग के लिए एरो किस साइड जाता है, तो उसी साइड जाएगा। आप अपनी ओर से डिसेंडिंग के सिंबल को असेंडिंग में नहीं लगा सकते। कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनली या नेशनली एक्सेप्टेड है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करना है और डिसेंडिंग के लिए कौन सा यूज़ करना है, तो आपको वही यूज़ करना है, ठीक है। इट शुड बी रिटन इन यूसेज सिंपल, प्रिसाइज एंड साइंटिफिक लैंग्वेज। Exercise and illustration. The illustration should be accurate. The illustration should be clear and appropriate. It should contain some difficult problems, कि हर तरह की problems होनी चाहिए ना, सिर्फ सिंपल ही नहीं होनी चाहिए. It should contain exercises to challenge the mathematically gifted students. There should be well graded exercises given at the end of every topic. The exercise should develop thinking and reasoning power of the people. और जनरली अगर देखा जाए कि बुक के एंड में टेबल्स होने चाहिए या अपेंडिक्सेस होनी चाहिए, या कोई भी अगर किसी टॉपिक का कुछ भी रह गया है तो वो उसमें इंक्लूड होना चाहिए, जो लेटेस्ट एडिशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और उसमें सारी मॉडिफिकेशंस जो भी ज़रूरी थी, जो पहले वाली बुक में नहीं थी, वो होनी चाहिए. उसके बाद क्या है कि उसमें उसका जो प्राइस है वो नॉमिनल होना चाहिए, और ताकि हर कोई इस बुक को ले सके, और दूसरा रेडीली अवेलेबल हो मार्केट के अंदर. ऐसा नहीं कि मार्केट में ही नहीं मिल रही है जी, ऑर्डर पे ही मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या एम्स है टीचिंग सब्जेक्ट के या पर्टिकुलर किसी क्लास के, वो क्लियरली अचीव होने चाहिए. ठीक है, उसमें जहाँ पर भी डायग्राम या फिगर की ज़रूरत है वहाँ पर होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि डायग्राम्स की भरी हुई है, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी डायग्राम्स डाल रखी हैं. It should be free from mistakes. It should provide sufficient material to motivate to solve problems. So you should get adequate opportunity of learning through initiative and independence efforts. कि अगर बच्चे को खुद से सेल्फ स्टडी करके कोई कंसेप्ट क्लियर करना है तो इतनी लैंग्वेज होनी चाहिए कि बच्चों को वो समझ में आए. द प्रॉब्लम शुड रिलेट टू द रियल लाइफ नीड्स एंड फिजिकल एंड सोशल एनवायरमेंट्स ऑफ द लर्नर्स. यू शुड फॉस्टर द राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ स्टडी, कि ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों का खुद का मन करे पढ़ने के लिए. ठीक है, फील्ड वर्क को फोकस करे. कंटेंट शुड बी अप टू डेट. इट शुड एम, मतलब जो कुछ भी रह गया जो हमने हेडिंग्स के अंदर डाला था वो आप सब इस चीज़ में डाल सकते हो. इट शुड एम ऑफ ऑल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स. इट शुड चैलेंजिंग फॉर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स. आई शुड गिव अपॉर्चुनिटी फॉर एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट्स आल्सो. It should satisfy individual differences in students and should meet the varying abilities, interest and attitude. It should promote logical and psychological arrangement of content. It should provide for practice, revision and satisfies the demand of the exams. तो ये था हमारा कंसेप्ट क्वालिटीज ऑफ अ टेक्स्ट बुक एंड वाई वी नीड टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक इन द मैथ सब्जेक्ट. नाउ वी विल सी द कंक्लूजन. अभी जो कंक्लूजन है ना, ये आप दोनों टॉपिक्स में डिफरेंटली लिख सकते हो कि क्वालिटी बुक की अच्छी है, बट ये तभी तो काम आएगी ना जब उसको राइट डायरेक्शन मिलेगी कि उसको यूज़ कैसे करना है. ठीक है, सो इन स्पाइट ऑफ गुड क्वालिटीज ऑफ अ टेक्स्ट बुक, मास्टरिंग इन sorry for the disturbance. In spite of good qualities of a textbook, mastering in math is possible for almost every student only if they are blessed with a good teacher to guide wherever needed. कि जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे गाइड करने के लिए टीचर हो. And they can very well master in math if they get the right homework help at the right time. Every teacher of mathematics uses a textbook. अब हर टीचर यूज़ करता है, but an average teacher uses it as his stock in hand, but a good teacher uses it as a helper. कि जहाँ पे उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है वो वहीं पे उसको यूज़ करते हैं. तो ये एक अपने टीचर की हर एक की क्वालिटी होती है. सो द टेक्स्ट बुक शुड नॉट बी यूज्ड एज अ ओनली सोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल. इट शुड बी यूज्ड एज एन एड इन टीचिंग, कि ये एक टीचिंग मटेरियल की तरह यूज़ किया जाए, ना कि एक इंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह. ठीक है, सो दिस वाज माय सेशन. आई होप आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और कहीं पर भी डाउट नहीं होगा. हम इस तरह से पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स कंसेप्ट बहुत ही ख़त्म होने वाला ही है ये सब्जेक्ट, इसको जल्दी ख़त्म करते हैं. और सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करके जाइएगा. थैंक यू सो मच.